पिछली जिंदगी के पुनर्जन्म का छिपा हुआ शाप, जब बुरा कर्म आपका पीछा करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा ने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है। यह विश्वास कि आत्मा एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में जन्म लेती है, अपने साथ अनेकों रहस्यों और सवालों को लेकर आता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह यात्रा आत्मा के आत्मिक विकास की ओर जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके पिछले जन्म में किए गए कर्म आपके वर्तमान जीवन में आपको परेशान कर सकते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा जब आपका बुरा कर्म, जिसे आपने अतीत में किया था, इस जीवन में आपके साथ आकर आपको कष्ट देने लगे? आइए इस रहस्यमय विचार पर चर्चा करते हैं, पिछली जिंदगी के शाप और बुरे कर्मों के पीछा करने की प्रक्रिया के बारे में। पुनर्जन्म और कर्म का संबंध। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत यह मानता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, उनका असर न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर, बल्कि हमारे अगले जीवन पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट और दुख का कारण बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो वह कष्ट उसके अगले जन्म में भी महसूस हो सकता है। इसे कर्मफल या कर्म का शाप कहा जा सकता है, जहां बुरा कर्म पिछले जीवन से लेकर इस जीवन तक पीछा करता है। कर्म का शाप क्या होता है? कर्म का शाप एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में बुरे या नकारात्मक कर्म किए हैं, तो उन्हें उन कर्मों के परिणामों को भुगतने के लिए इस जीवन में एक नया शरीर मिलता है। ये कष्ट, संघर्ष और जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं, जो उस व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार का बुरा कर्म पिछले जीवन से आता है? पिछली जिंदगी में किए गए बुरे कर्म किसी भी रूप में हो सकते हैं। हत्या, धोखाधड़ी, अपमान, अत्याचार या दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ये कर्म न केवल किसी एक व्यक्ति या घटना से जुड़े होते हैं, बल्कि वे पूरे समाज या मानवता के लिए भी हो सकते हैं। जब ये बुरे कर्म अतीत में किए जाते हैं, तो इनका असर व्यक्ति की आत्मा पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है, जो पुनर्जन्म के रूप में इस जीवन में फिर से सामने आता है। कुछ उदाहरण। हत्या और हिंसा। यदि किसी ने पिछले जन्म में हत्या या हिंसा की है, तो उन्हें इस जन्म में हिंसा, चोटें या शारीरिक कष्ट मिल सकते हैं। धोखाधड़ी और विश्वासघात। अगर कोई व्यक्ति पिछली जिंदगी में धोखा देने वाला था या किसी का विश्वास तोड़ा था, तो वह वर्तमान जीवन में रिश्तों में कठिनाइयों, अविश्वास और मानसिक तनाव का सामना कर सकता है। गैर न्यायपूर्ण कार्य। अगर किसी ने किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति का शोषण किया था, तो इस जीवन में उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, जैसे गरीबी, दुख या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक समस्या। कर्म का शाप कैसे महसूस होता है? बुरा कर्म सिर्फ शारीरिक कष्ट तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक कष्ट भी उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति बार बार वही समस्याएं, दर्द और मानसिक दबाव महसूस करता है, जो उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण होते हैं। ये शाप या कष्ट कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं। बार बार आने वाली समस्याएं। अगर किसी व्यक्ति को किसी एक खास समस्या का सामना बार बार होता है, तो इसे पुराने कर्मों का परिणाम माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी विशेष प्रकार के रिश्ते में परेशानियों का सामना करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि यह उसकी पिछली जिंदगी के कर्मों का परिणाम है। आध्यात्मिक तनाव और उलझन। अगर किसी को लगता है कि उसकी आत्मा में शांति नहीं है या वह लगातार किसी अनजानी घबराहट का शिकार है, तो यह भी उस व्यक्ति के पुराने कर्मों का असर हो सकता है। वह अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। शारीरिक और मानसिक कष्ट। पुनर्जन्म के दौरान पुराने कर्म शरीर और मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। कई बार लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव का सामना करते हैं, जो उन्हें यह एहसास दिलाता है कि शायद यह उनके पिछले जन्मों के परिणामस्वरूप हो रहा है। कर्म का शाप कैसे समाप्त करें? यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण कष्ट भोग रहा है, तो उसे इन कर्मों से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। ये उपाय आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर हो सकते हैं। प्रायश्चित, अटोनमेंट। यदि आप जानते हैं कि आपने किसी कारण से बुरा कर्म किया था, तो प्रायश्चित करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
यह विशेष रूप से अपने गहरे दोषों को स्वीकारने और उन्हें सुधारने का प्रयास होता है। ध्यान और साधना, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ध्यान और साधना द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यह उसे मानसिक शांति और संतुलन देने के साथ साथ उसके पुराने कर्मों से मुक्ति पाने में भी मदद करता है। पुण्य कार्य, गुड डीड्स अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का शोधन कर सकता है। दूसरों की मदद करना, दान करना या मानवता के लिए काम करना पुराने बुरे कर्मों के परिणामों को हल्का कर सकता है। कर्मयोग, कर्मा योगा अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और निःस्वार्थ भाव से कार्य करना भी एक बहुत प्रभावी उपाय है। यह आपके कर्मों के नकारात्मक परिणामों को बदलने में मदद कर सकता है। पुनर्जन्म के कर्मों को समझना, कुछ लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझकर और इसे स्वीकार करके अपने पुराने कर्मों से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति की ओर पहला कदम हो सकता है। निष्कर्ष, पिछली जिंदगी के शाप और बुरे कर्मों का पीछा करना एक गहरी और जटिल आध्यात्मिक अवधारणा है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारी आज की परिस्थितियां हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म करने के लिए आत्मसमझ, प्रायश्चित और आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया हमें केवल शारीरिक या मानसिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी शुद्ध करती है। अंततः, पुनर्जन्म और कर्म का शाप हमें यह सिखाता है कि हमें हर कदम पर अच्छे कर्मों का चयन करना चाहिए, ताकि हम अपने अगले जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकें।